हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस देखिए, अभी अभी एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस नोटिफिकेशन का कि आज की डेट में आने वाला है। देखिए आज की डेट में आ गया है, लेकिन आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा भाई, मेरा वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एसएससी जूनियर इंजीनियर में भी जो 2020 का जो फॉर्म फिलअप किया गया है, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट ने फेस किया है कि आपका उन्होंने कुछ जो नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन को बिना पढ़े है उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि एक गलती आपको रिजेक्शन करा सकता है। आपका चाहे डीवी में भी हो सकता है, चाहे आपका फॉर्म फिलअप में भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मेरा बात जो मैं कहूँगा ज़रूर सुनिएगा। पहले तो देख लीजिए कि आपका स्टार्टिंग कब होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। डेट यहाँ पर दिया गया है कि 6 नवंबर, मतलब आज की डेट से स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है वो है 17 दिसंबर तक, और ऑफलाइन का है 19 दिसंबर तक डेट है। अब एग्जामिनेशन जो है आपका टायर ऑन का एग्जामिनेशन होगा 12 अप्रैल 2021 और 27 अप्रैल 2021 तक चलेगा। मतलब अभी भी आपके पास लगभग 6 महीने के आसपास जो है टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वो मैं आगे बताऊंगा, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। ये तो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट। अब देखिए क्या क्या पोस्ट होता है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। आपका एलडीसी होता है जो कि आपका 1900 ग्रेड पे का है। उसके बाद जो है पोस्टल असिस्टेंट जो है वो आपका 2400 ग्रेड पे का है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर वो भी आपका 2400 ग्रेड पे का है। और उसके बाद जो है आपका कुछ स्टूडेंट पूछ रहा था कि भाई फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ होता है या नहीं। तो भाई सिर्फ और सिर्फ बीआरओ में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसे रनिंग वगैरह होता है। सिर्फ और सिर्फ एलडीसी का एक पोस्ट होता है बीआरओ में, वहाँ पर ही आपका मेडिकल जो है मेडिकल का थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई आपका स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाएगा। तो मेडिकल की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बस जो है कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा 1-2 डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट के लिए आप लोग एलिजिबल है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपका अगर कुछ मेजर इशू है तो वहाँ पर जाके प्रॉब्लम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीआरओ में प्रॉब्लम होगा। और अब जो है मैं बताऊंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट डेट है, सर्टिफिकेट डेट कब का होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो ये बात ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिए भाई, जो डेट क्रूशियल डेट है उस डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि ये हर साल देखा गया है कि अगर क्रूशियल डेट का बाद का अगर सर्टिफिकेट आप लोग देते हैं तो एसएससी आपको रिजेक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोफेशनली वो लोग आगे के लिए भेज देता है और फाइनल डिसीजन जो है आपका डिपार्टमेंट लेता है। हालांकि प्रोफेशनल कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनल जो है डिपार्टमेंट में जाके क्लियर हो जाता है, वो लोग आपको जॉब में ले लेते हैं। लेकिन अभी जो है देखिए एसएससी क्लियरली मेंशन कर रहा है कि भाई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका देखा जाए कि बाद में जैसे पहले होता था नोटिफिकेशन में आपका क्रूशियल डेट मेंशन नहीं रहता था, लेकिन अभी जो है क्रूशियल डेट मेंशन रह रहा है। तो अगर एसएससी अगर चाहे तो आपको अगर रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी आपके पास टाइम है 15 दिसंबर तक, मतलब लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो भाई तुरंत जाइए और पहले आप लोग सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट का डेट जो है आपका क्रूशियल डेट जो कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिसंबर 2020 को आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। मतलब यही डेट को आपको क्रूशियल डेट माना गया है। यहाँ पर लिखा है कि भाई क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 15 दिसंबर 2020 को आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है और यही आपका क्रूशियल डेट है। इससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर उसके बाद का होगा तो भाई नॉर्मली प्रोफेशनली सिलेक्ट करता है, लेकिन अगर एसएससी आपको रिजेक्ट भी करेगा ना तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। लेकिन हालांकि वो लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, प्रोफेशनली आपको सिलेक्ट करते हैं आगे के लिए। और प्रोफेशनल कोई इशू नहीं है, प्रोफेशनल के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बना लीजिए सर्टिफिकेट। अब जो है फ़ोटो का इशू है। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका पुराना फ़ोटो जो है बार बार अपलोड करके एसएससी को दे देते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। एसएससी ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डेट है वो भी आप लोग देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होता है आपका एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेप्ट कैग में जो होता है, उसके अलावा जो भी पोस्ट है
उसमें आपका 12 होने से आपका चल जाएगा। और उसका लास्ट डेट मतलब जो रिजल्ट आने का जो है आपका 1 जनवरी 2021 से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। उससे बाद का होगा तो भाई आप एलिजिबल नहीं है। अगर उससे पहले का आपका रिजल्ट आ चुका है 12 का रिजल्ट तो आप एलिजिबल बिल्कुल है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कैग में लिया जाता है, इसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, मतलब 10+2 आपको साइंस में आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके होना चाहिए, बस इतना ही क्राइटेरिया है। और उसके बाद जो है आप बात करेंगे कि भाई आपका जो डेट यहाँ पर भी कहा गया कि इसके डेट का बाद का होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। आप बात करेंगे कि भाई फ़ोटो का जो है फ़ोटोग्राफ के लिए कहा गया है। देखिए भाई पहले होता था कि बच्चे जो है एक ही फ़ोटो को बार बार अपलोड करते थे और उससे काम चल जाता। एसएससी जेई वाले बच्चों ने सेम गलती किया है और उनका देखिए अभी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन साफ साफ कह दिया गया है कि भाई अगर डेट नहीं मेंशन नहीं रहेगा तो रिजेक्ट किया जाएगा। तो भाई रिजेक्ट करेगा या ना करेगा वो तो एसएससी की बात है, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि स्टूडेंट ने गलती किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग यूट्यूब में भी वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं, ऊपर से आप लोग नोटिफिकेशन भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। इसी कारण जो है आपका एक गलती जो है आपका सिलेक्शन जो है रुकवा सकता है। अगर देखिए आपका जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि डीवी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स जो है पहले से तैयार रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो के लिए कहा गया है कि भाई कलर साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए, जिसका जो साइज है आपका 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। द फोटो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, मतलब आज से अगर काउंट करे तो भाई 3 महीना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी रिसेंट आप लोग फ़ोटो खिंचा लीजिए। और उसमें नीचे आपका कहा गया है कि भाई क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, मतलब आपका डेट जो है डेट ऑन हुइच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, मतलब फ़ोटो के नीचे आपका डेट मेंशन होना चाहिए जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचाया है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पुराना फ़ोटो लेके उसको हाथ में लिख दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना। आप लोग जो है स्टूडियो में जाइए, वहाँ पर जाके नया फ़ोटो खिंचा के आप लोग फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि एक गलती आपका जो है रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और बाद में पता चला कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ फ़ोटो को आप लोग ज़रूर जो है डेट मेंशन करके अपलोड करना और क्लियरली आपका विजिबल होना चाहिए। साइज़ जो है साइज़ भाई पासपोर्ट साइज़ यही साइज़ होता है 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर। तो साइज़ का कोई बात नहीं है, बस उनको बोलना कि भाई मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ दे दीजिए और डेट जो है नीचे मेंशन होना चाहिए आपका। ऐसे आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पर आप जो है डेट यहाँ पर मेंशन होगा और यहाँ पर आपका फेस वगैरह क्लियरली विजिबल होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर नहीं है, हालांकि फ़ीस तो आपको पता है कि 100 रुपये लगेगा आपका। सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल आपका EWS और आपका OBC को लगता है, बाकी सबके लिए जो है आपका जो है एग्जाम्प्टेड है, मतलब आपको पैसा नहीं लगेगा। और आपका पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। आप UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आपका मास्टर कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जो भी है आप लोग ऑनलाइन से कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन चालान से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे सुना है कि भाई SSC JEE वालों का बच्चों का जो है UPI ने जिन्होंने पेमेंट किया था लास्ट में जाके कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा भाई यही कहना है कि भाई आप लोग जो है कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करना। UPI में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, तो SSC JEE वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपका भी हो सकता है। तो भाई आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट करना, ATM कार्ड से। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सेंटर, आप लोग सेंटर देख सकते हैं कि कौन सी जोन का कहाँ पर सेंटर होता है। सेंटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग ये सब चीज़ जो है देख लेना। सब्जेक्ट जो है आप लोग को सिलेबस तो पूरा पता है, आप लोग को सिलेबस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस यहाँ पर पूरा दिया गया है। टायर 2 का अभी डेट मेंशन नहीं है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो टाइपिंग वगैरह के लिए भी आप लोग यहाँ पर देख लेना कि क्या क्या करना पड़ेगा। टाइपिंग के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम करूँगा। आपका जैसे मैं 2018 वाले स्टूडेंट का हेल्प कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग को भी टाइपिंग के लिए हेल्प करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि भाई आपका नोटिफिकेशन आ गया है और पहले आप लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा लीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करना। आज की रात को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि भाई आपको सर्टिफिकेट जो है आपका 15 दिसंबर से पहले होना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है कि यही हो। और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है भाई, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप इस नोटिफिकेशन से निकल के इस पर भी आप साइन करके बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हर एक सर्टिफिकेट का यहाँ पर दिया गया है,
जैसे अगर SC ST का बात करें उसका भी दिया गया है, अगर OBC की बात करें उसका भी दिया गया है, सबका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ए वाला जो है SC का SC एंड ST का चलेगा। तो ऐसे करके अगर आपके पास है सेंट्रल वाला फॉर्मेट और तहसीलदार से नीचे वाला रैंक का नहीं चलेगा, SDO DM SDM ये सब लोगों का चलेगा, उसके नीचे नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए किसका किसका चलेगा, यहाँ पर भी मेंशन है पूरा, यहाँ पर देख लीजिए कौन ऑफिसर जो है आपका साइन कर सकता है। OBC का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास जो है ऑनलाइन है भाई, अभी डिजिटल बनना स्टार्ट हुआ है बहुत सारे स्टेट में, तो वो भी चलेगा, बस स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। वो देखिए SC ST और हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है या EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल और स्टेट वाला का सेम होता है, बस उनमें जो है SDO या तहसीलदार या DM SDM का साइन होना चाहिए। और OBC का दो तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक तो स्टेट वाला होता है और एक आपका सेंट्रल वाला होता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके पास स्टेट वाला है या आपका सेंट्रल वाला है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हर एक कैटेगरी का, हर एक जो कास्ट से बिलोंग्स करते हैं सबका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको जो भी डाउट था यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। भाई नोटिफिकेशन को ज़रूर, मैंने जैसे कहा ये सब चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद है हर एक पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। कल से आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज करने की ज़रूरत नहीं है, कल से आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।